नाज़रीन, कंवल शोजब की एक इंतहाई घटिया वीडियो लीक हो गई है। आप सब जानते हैं कि कंवल शोजब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन विंग की सरबराह हैं। पार्टी कारकुनान पहले ही इनके बारे में काफी तहफुजात का शिकार रहते हैं, लेकिन अब इनकी इस वीडियो ने इनके तहफुजात पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार दिखाई दे रही है। जहाँ एक जानिब हुकूमत की जानिब से जबरो इस्तिबदाद की लहर जारी है, वहीं पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हैं जो क़यादत के करीबी हलकों को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश कर रही हैं। ताज़ा तरीन मिसाल तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन विंग की सरबराह कंवल शोजब की एक लीक वीडियो है, जिसमें वो चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा और पार्टी की मुतहरिक तर्जुमान अलीमा खान के बारे में इंतहाई नाजेबा, नामुनासिब और इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करती नजर आती हैं। ये वीडियो मुबैना तौर पर एक अंदरूनी ज़ूम मीटिंग के दौरान रिकॉर्ड की गई, जिसे बाद किसी ने सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। वीडियो में कंवल शोजब खुलकर अलीमा खान के खिलाफ जहर अफशानी करती नजर आती हैं और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, ताकि अलीमा खान को इमरान खान से दूर किया जा सके और पार्टी के अंदर उनका असर और रसूख कम किया जाए। अलीमा खान इस वक्त एक बाहिम्मत, बेबाक और मजलूम अवाम की तर्जुमान के तौर पर सामने आई हैं। वो न सिर्फ अपने भाई इमरान खान के पैगामात अवाम तक पहुँचा रही हैं, बल्कि रियासती जुल्म और जबर के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हैं। हुकूमत उनसे इस कदर खौफ है कि उन पर 40 से ज्यादा मुकदमात कायम किए जा चुके हैं, मगर उनके हौसले में जरा बराबर भी लग्जिश नहीं आई। वो अदालतों, मीडिया और अवाम के हर फोरम पर नहायत वकार, जुर्रत और अज़म के साथ अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रही हैं। कारकुनान इस लीक वीडियो को तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट नवाज नासिर की कारस्तानी करार दे रहे हैं, जो पार्टी में मौजूद उन खैरखाहों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो दर हकीकत खान साहब की सियासी जदोजहद को सबोताज करना चाहते हैं। कौम जानती है कि ये कौन लोग हैं और ये भी कि वो किन मकासद के लिए पार्टी की सफ़ों में घुसे हुए हैं। इस अफसोसनाक वाक़े ने एक बार फिर साबित किया है कि जब क़यादत की सफ़ों में खुलूस, दियानत और नजरिए की जगह जाती मफादात और साजिशें ले लें तो तहरीकें कमजोर हो जाती हैं। अवाम अब भी इमरान खान और उनके हकीकी साथियों के साथ खड़े हैं और अलीमा खान उन चंद चेहरों में से हैं जो अवाम की उम्मीदों की अलामत बन चुकी हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें कंवल शोजब ने अलीमा खान पर इल्जामात लगाए हैं। हमने इसको बिखरने नहीं देना, ये इसकी ओनरशिप है, ये पीटीआई हमारी फैमिली है। मुझे तो बहुत तकलीफ हुई आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी कौन गौहर, इमरान खान चेयरमैन है। इमरान खान तो बानी चेयरमैन है भाई, उन्होंने गौहर को नॉमिनेट किया है, उन्होंने उनको चेयरमैन बनाया। अगर आपके तंजीम के ओहदों की इज्जत नहीं होगी तो आप कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे? बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वो जिस सब मीटिंग करता है, चेयर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें मौका देता है बोलने का, हम बोलते हैं। आप अभी इस वक्त मेरी रिस्पेक्ट में मैं जो कह रही हूँ मान रहे हैं, इसलिए ये नहीं है कि मैं आपकी कोई बड़ी रिश्तेदार हूँ या मुझसे आपको बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि आपको इमरान खान की इस पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करना। आप कहते हैं कि इमरान खान ने इनको वुमेन विंग का सदर लगाया, ये वुमेन विंग का डिसिप्लिन लेके चल रही है, हम इसलिए इसके ओहदे की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे शक्ल XYZ कोई भी हो। आप इमरान खान के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। कोई कौन होता है उठ के उसको कहने वाला जी ये तो मुंशी या फलाना, ये बातें करने वाले टके के लोग हैं, उठ के जो है वो बदतमीजियां कर रहे हैं। जो इमरान खान के उधर गेट के ऊपर जो है वो ड्यूटियां देते थे बतौर गेट कीपर, वो उठ के पार्टी के चेयरमैन को बेइज्जत कर रहे हैं, ट्वीट्स में कह रहे हैं कि जी ये मुंशी है, इसकी ये औकात है। मैं तो अलीमा आपा से लड़ूंगी अब, जैसे मुझे नजर आएंगी कि या तो आप अनाउंस करें कि आप सियासत में आ गई, और अगर आप खान साहब की फैमिली है तो प्लीज आप पार्टी को फिर बर्बाद मत करें बाहर से बैठ। ये क्या तरीकेकार है कि आप मतलब यहाँ पर आप देखें, मैं आप लोगों को अगर ओहदे की इज्जत ही नहीं है, तंजीम कोई चीज ही नहीं। नाज़रीन, आपने देखा कि कंवल शोजब ने पार्टी के मुश्किल तरीन वक्त पे पार्टी पे हमला किया है। कौम देख रही है कि एक तरफ इमरान खान की क़यादत में अवामी तहरीक दबाव का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हैं जो न सिर्फ तहरीक के नजरिए को नुकसान पहुँचा रही है, बल्कि बानिया चेयरमैन इमरान खान की सबसे करीबी और वफादार शख्सियात को निशाना बना रही है। वीडियो लीक में आपने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन विंग की सरबराह कंवल शोजब को एक अंदरूनी ज़ूम मीटिंग के दौरान अलीमा खान के खिलाफ नाजेबा, जहरीली और मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में वो अलीमा खान पर तनकीद करते हुए दावा कर रही हैं कि अलीमा ने पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन गौहर खान को आरजी चेयरमैन कहा है, हालांकि ये बात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। कंवल शोजब इस बात को बुनियाद बनाकर खुलकर अलीमा खान की किरदार कुशी करती हैं और यहाँ तक कहती हैं कि अलीमा पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं। ये एक खुली हकीकत है कि अलीमा खान एक गैर सियासी और खुद मुख्तार आवाज है। वो ना किसी ओहदे की तलबगार है, ना किसी तंजीमी मनसब की। उनका वाहिद
कायदे एजेंडा इमरान खान के पैगाम को अवाम तक पहुँचाना और उनके साथ खड़ी रहना है। वो बारहा ये वाजे कर चुकी हैं कि उनका मकसद न पार्टी का नज़म संभालना है न किसी की जगह लेना। ऐसे में उन पर ये इल्जाम आयद करना कि वो गौहर खान की हैसियत को तस्लीम नहीं करती एक मन गढ़त और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा है। दूसरी जानिब कंवल शोजब का अपना सियासी किरदार हमेशा मशकूक रहा है। वो पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा समझी जाती हैं और उन पर इल्जाम है कि वो अंदरूनी तौर पर ऐसे अनासिर के एजेंडे को फरोग देती हैं जो इमरान खान की हकीकी जदोजहद को कमजोर करना चाहते हैं। हैरत की बात यह है कि आज तक कंवल शोजब का पार्टी में ऐसा कोई नुमाया कारनामा नहीं रहा जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ फख्र कर सके। इनका वाहिद कारनामा बज़ाहिर ये रह गया है कि वो पार्टी को अंदर से तकसीम करें और इमरान खान की करीबी शख्सियात के खिलाफ जहर उगलें। अलीमा खान पर कीचड़ उछालना दरअसल उस बयानिए का हिस्सा है जिसके तहत तहरीक-ए-इंसाफ में मौजूद चंद मकसूद चेहरे इमरान खान को तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अलीमा खान एक मजबूत अवामी तासुर रखती हैं। वो अदालतों से लेकर मीडिया तक हर मैदान में बेबाकी से इमरान खान की तर्जुमानी करती हैं और यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये अमर भी काबिल गौर है कि अलीमा खान ने कभी गौहर खान के चेयरमैन होने पर एतराज नहीं किया। उन्होंने ना तो कोई मुतनाज़िया बयान दिया, ना ही उनकी किसी गुफ्तगू में ऐसी कोई बात सामने आई है। लिहाजा ये कहना कि वो पार्टी नज़्मो नक्श के खिलाफ जा रही है सरासर झूठ और बदनीयती है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्हें मुतनाज़िया बनाना है। अवाम खास तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ के मुखलिस कारकुनान अब बखूबी समझ चुके हैं कि ये लीक, साजिशें और अंदरूनी हमले किसके कहने पर हो रहे हैं और इनके पीछे असल चेहरे कौन से हैं। वक्त आ चुका है कि पार्टी के अंदर उन टौट किरदारों को पहचाना जाए जो नजरियाती कारकुनों को आपस में लड़ाकर तहरीक को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। अलीमा खान न सिर्फ इमरान खान की बहन है बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ की गैर रस्मी तर्जुमान, मुजाहिमत की अलामत और रियासती जबर के सामने सीना तान कर खड़ी एक बहिम्मत औरत है। उन पर हमला दर हकीकत इमरान खान के बयानिए पर हमला है और कंवल शोजब जैसे किरदारों का असल चेहरा अब कौम के सामने आ चुका है। तहरीक-ए-इंसाफ के मौजूदा अंदरूनी बहरान को अगर बगौर देखा जाए तो एक बात रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि पार्टी के अंदर जो अनासिर दानिस्ता तौर पर तहरीक को कमजोर करने पर मामूर है उनमें एक नुमाया नाम कंवल शोजब का है जिन्हें पार्टी की खवातीन विंग की सरबराही दी गई। लेकिन सवाल ये है कि ये मनसब हासिल कैसे हुआ? क्या ये वाकई किसी उसूल, कुर्बानी या जदोजहद का सिला था या ये महज एक सोची समझी स्क्रिप्टेड हिकमत अमली का हिस्सा था जिसका मकसद पार्टी के अंदर एक मखसूस एजेंडे को आगे बढ़ाना था? ये बात अब सामने आ चुकी है कि कंवल शोजब ने अपनी गिरफ्तारी के बाद इल्जाम आयद किया कि उनके साथ जेल में बदसलूकी और मुबैना तौर पर ज्यादती की गई। इस इल्जाम ने न सिर्फ मीडिया में हमदर्दी की एक लहर पैदा की बल्कि पार्टी के अंदर भी इन्हें एक मजलूम, मजलूमा और बहादुर खातून का दर्जा दे दिया गया। इन्होंने अपने आप को औरतों की नुमाइंदा आवाज बनाकर पेश किया और यही मजलूमियत का बयानिया उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर वही हुआ जो मुतवक्को था, उन्हें तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन विंग का सरबराह बना दिया गया। लेकिन वक्त ने एक बार फिर साबित किया कि जो आवाजें जाली हों वो देर पा नहीं होती। अब ये बात भी मंजरेआम पर आ रही है कि कंवल शोजब का वो इल्जाम न सिर्फ मशकूक था बल्कि मनसूबाबंदी के तहत लगाया गया था ताकि वो पार्टी में एक मौसर मकाम हासिल कर सकें। उनकी गिरफ्तारी को एक सियासी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया और उनकी शख्सियत को एक मसनूई हमदर्दी के खोल में लपेटकर पार्टी के सामने पेश किया गया। अफसोसनाक हकीकत ये है कि खवातीन विंग की सरबराह होने के बावजूद कंवल शोजब ने कभी भी तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन के लिए कोई मौसर अमली इकदाम नहीं किया। वो ना अदालतों के बाहर नजर आई, ना किसी एहतजाजी मार्च का हिस्सा बनी और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के जबरो सितम के खिलाफ आवाज बुलंद की, बल्कि हर मोड़ पे उनकी खामोशी, मसलिहत पसंदी और बाज़-औक़ात एस्टेब्लिशमेंट की हिमायतें उनके किरदार पर सवालात उठा दिए। पार्टी के मुखलिस कारकुनान आज ये सवाल पूछने पर हक बजानिब हैं कि क्या खवातीन विंग की क़यादत उन खवातीन के हिस्से में नहीं आना चाहिए जो वाकई सड़कों पर, अदालतों में और सियासी जदोजहद के मैदान में तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए का परचम थामे खड़ी रही? क्या ये क़यादत उस फर्द को दी जानी चाहिए जो अपनी जात के गिर्द अफसाने बुनता रहा और अपनी मजलूमियत का सिक्का जमा कर एक जाली अजमत हासिल करता रहा? यही कंवल शोजब आज इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ जहर अफशानी करते नजर आती हैं। उस खातून के खिलाफ जो ना किसी ओहदे की तलबगार है, ना किसी मसनूई मजलूमियत का लबादा ओढ़े हुए है। अलीमा खान का किरदार, उनकी जुर्रत और उनकी कुर्बानी सबके सामने है। उन पर हमला दरअसल तहरीक-ए-इंसाफ के असल बयानिए पर हमला है और कंवल शोजब जैसी शख्सियत अब इस बयानिए को दागदार करने के लिए आलाकार बनी हुई है। जब इमरान खान पर इद्दत जैसा गलीज और इखलाकियात से आरी मुकदमा कायम किया गया और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रियासती प्रोपेगेंडे का निशाना बनाकर उनकी हुर्मत और निजी जिंदगी पर हमला किया गया, तब एक औरत, एक पार्टी रहनुमा और बिलखसूस खवातीन विंग की सरबराह होने के नाते कंवल शोजब का अव्वलीन फरीजा था कि वो खवातीन को सड़कों पर लाकर इस बेहयाई, जुल्म और किरदार कुशी के खिलाफ आवाज बुलंद करती। मगर अफसोस, उन्होंने खामोशी को अपनी हिकमत अमली और लातालुकी को अपनी शनाख्त बना लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।